किसान की जागीर है उसकी फसल। खेत फसलों से भरे हों तो किसान मुस्कुराता है, लेकिन खाद, कीटनाशक दवाइयां और बीज का खर्च किसानों के लिए हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली, तब से मानो किसान भगवान बने और गांव एक तीर्थ। जैविक खेती की योजना ने खाद, बीज और कीटनाशक सभी मुहैया करा दिया और गांव कहलाने लगे जैविक तीर्थ ग्राम। कटनी जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव का नाम है नेगवा। आदिवासी बाहुल्य इस गांव की एक पहचान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नेगवा ने जैविक तीर्थ के रूप में अपनी पहचान कायम की है। जैविक विधि से खेती करने वाले प्रदेश के चुनिंदा गांवों में सबसे अव्वल दर्जे पर है ग्राम नेगवा। इस गांव के करीब 50 किसान परिवार पिछले कुछ वर्षों से जैविक खेती की नई नई विधियों को अपनाकर आसपास के गांवों के लिए मिसाल बन गए हैं। महंगी रासायनिक खाद की बजाय यहाँ के किसान जैविक खाद उपयोग करते हैं, जिसे वे खुद ही बनाते हैं और पाते हैं भरपूर फसल। नेगवा गांव में घर घर जैविक खाद बनाई जाती है। जगह जगह बने हुए हैं ये नाडेप टैंक। इन्हीं टैंकों में गांव वाले कचरा इकट्ठा करते हैं, ऐसा कचरा जो आसानी से सड़ सकता हो, और कुछ दिनों में ये टैंक उन्हें दे देते हैं उपजाऊ जैविक खाद। टैंक हो ये जरूरी भी नहीं है, घर के आसपास किसी छायादार जगह पर भी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। दिन में किसान खेतों पर होते हैं और महिलाएं जैविक खाद तैयार कर लेती हैं। जरा सी मेहनत और बिना लागत के इतनी खाद तैयार हो जाती है कि किसानों के काम आती है और इसे बेचा भी जा सकता है। यानी कचरा खाद का रूप लेकर किसानों के लिए वरदान बन जाता है। यूरिया खरीद के लाते थे, यूरिया में वो नकली यूरिया मिलती थी, तो हमारे खेत भी खराब होती रही। और ये जैविक खाद में ऐसा है कि जब से हमको जानकारी मिली, हम कृषि विभाग अधिकारी के पास गए, तो जब से जैविक खाद डाल रहे हैं तो हमको मतलब अच्छा फायदा हो रहा है। अभी तो कृषि विभाग से कुछ लोग आए, बताए कि आप जैविक खेती करो, तो मुझे बताया कि सर तरीका भाई अगर बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है आपको, ये लगा ज़्यादा लगा रही है, तो आप खेत कचरों से ही इकट्ठा करके इसको और केचुआ खाद बनाओ। केचुआ खाद में सस्ती पड़ेगी आपको और उससे आपने उपज बढ़ेगी आपकी, मतलब भूमि तैयार होगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जमीन की। तो हमने कुछ ऐसा फिर किया प्रयास, तो साल लगा 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं ये, और अभी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो हम भी अपने खेती को उपयोग कर पा रहे हैं जैविक खेती का, और जो एक्स्ट्रा खाद होती है दूसरे लोगों को बेच भी देते हैं, जिससे हमको उससे भी फायदा होता है। जैविक तीर्थ ग्राम नेगवा में कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि पाठशाला भी लगाई जाती है। इस पाठशाला में गांव की महिलाएं और आसपास के गांव के किसान भी शामिल होते हैं। पाठशाला में कृषि विभाग के ट्रेनर किसानों को जैविक खेती के तमाम नुस्खे सिखाते हैं और बताते हैं खाद तैयार करने के सबसे आसान तरीके। किसान भाइयों, मटका खाद एक शीघ्र खाद है जिसको हम अपने घरों में बना करके और अपने खेतों में निरंतर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो जमीन है उपजाऊ बने और सूक्ष्म जीवाणु जो है हमारी जमीन में जो नष्ट हो गए उनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इसके लिए इसको बनाने का जो तरीका है, 15 किलो गाय का गोबर, 15 लीटर गौमूत्र और 15 लीटर पानी, इसको मटके में आप भर के धर दीजिए और 1 पाव गुड़ इसमें आप डाल दीजिए। इसके मोहरा को आप बांध दीजिए। 5 से 6 दिन तक आप इसको बांध करके रखेंगे। इसके बाद इसमें 150 लीटर पानी मिला करके और 1 एकड़ में आप पानी के साथ इसको मिला करके और डाल दीजिए। गांव में जैविक कृषि पाठशाला का नतीजा है कि नेगवा के किसान खुद तैयार कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, यानी केचुआ खाद, मटका खाद
और अमृतभूत सहित जैविक कीटनाशक भी। किसानों को समझ आ गया है कि रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद सुरक्षित भी है और लाभदायक भी। सबसे पहले सावधानी तो मेन ये है कि जो भी हम पदार्थ डाल रहे हैं सड़ने वाला हो, पत्थर, मिट्टी और ये जो पन्नी वगैरह होती है ये ना जाए, क्योंकि ये सड़ता नहीं है और खाद की जो क्वालिटी होती है उसको कम कर देता है। और दूसरी बात ये है कि नमी और छाया लगातार बनी रहे, वरना केंचुए जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों के लिए, तापमान के लिए, तो वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं उससे या मर जाते हैं। पहले तो हमको खाद खरीदना पड़ती थी, हैं? अब नहीं खरीदते हैं और हमको कृषि विभाग से जानकारी मिली तो हम जैविक खेती करने लगे हैं। इससे हमको फायदा है और उपज भी ज्यादा होती है। जैविक खेती ने यहाँ किसानों की जिंदगी ही खुशहाल नहीं की है, बल्कि उनके घर भी रोशन किए हैं। घरों में जलती ये लैंप और गैस चूल्हे इन्हीं किसानों की मेहनत का परिणाम है। गांव में किसान गोबर से बिजली और गैस का उत्पादन भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये गैस ना तो सेहत को नुकसान पहुंचाती है और न ही पर्यावरण को। 3 फायदे हुए, एक तो प्रकाश, खाद और ईंधन। इसके साथ साथ समय की भी बचत बहुत हुई और एक बात यह है कि हमको बीमारियों से नहीं जूझना पड़ता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जैविक ग्राम का जो सपना संजोया है उसे ग्राम नेगवा ने काफी हद तक साकार कर दिया है। जैविक खेती करने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्रशिक्षण तो मुहैया करा ही रही है, इसके अलावा आर्थिक अनुदान और बेहद कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करा रही है। हमने ये भी तय किया है कि 3% ब्याज पर किसान को कर्जा देने का काम मेरे बहनों और भाइयों को किया जाएगा। हिंदुस्तान में और किसी राज्य में नहीं होता, केवल मध्य प्रदेश में 3% ब्याज पे कर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जनता को सुविधाएं प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कटनी जिले के बहोरी बंद विकास खंड का ग्राम नेगवा तो जैविक तीर्थ के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अब बारी नेगवा जैसे दूसरे गांवों की है, ताकि प्रदेश के सभी गांव तीर्थ कहलाएं। जैविक तीर्थ